अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब की दुआओं से। बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं ये रमज़ान की वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। बहुत लेट आई हूँ और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दफ़ा से रमज़ान इतनी जल्दी गुज़रा है कि पता भी नहीं चला। ये मैं सहरी के लिए दही बना रही थी, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं और अम्मी वो घर की दही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि घर की बनी हुई दही बहुत मीठी होती है। या मैंने दूध बॉयल वगैरह किया अच्छे से जाग बना के, फिर उसको ठंडा किया और फिर इसके अंदर थोड़ी सी दही लेके पूरे उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था, जल्दी बना दिया था, तो ये है सहरी में 2 बजे तक तकरीबन रेडी होता है ये। अब यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि सहरी में चाय ना पियो तो फिर सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। तो चाय तो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे गर्मी में चाय, लेकिन गर्मी में ही चाय का मज़ा आता है, क्योंकि चाय की तासीर ठंडी होती गर्म है। यहाँ पे मैं रोटियाँ और पराठे बना रही हूँ। सहरी का और अफ्तारी का टाइम जो होता है, जैसे अगर आपको पता है, बहुत शॉर्ट होता है। इंसान जितनी जल्दी भी खड़ा हो जाए, लेकिन एंड तक ही लगा रहता है कुछ ना कुछ, फिर भी कहता है मिस हो गया। ये फ़र्स्ट सहरी को मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और आज रमज़ान के बाद मैं डाल रही हूँ। बहुत लेज़ी हो गई थी, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था एक शादी घर में, और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इस वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा। फिर रमज़ान की जो रूटीन है वो बहुत टफ़ हो गई थी, इस वजह से हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी कि वॉइस ओवर करूं। वीडियो एडिट भी मैंने रमज़ान में करके रख ली थी, लेकिन वॉइस ओवर की हिम्मत नहीं हुई। अब ये जहाँ पे मैं आपको दही दिखा रही हूँ, देखिए कितने मज़े का जम गया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना था, बहुत मीठा था। यहाँ मैं अब जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ बेलूँगी, और कुछ रोटियाँ और कुछ पराठे, क्योंकि हमारे घर में जो है ज़्यादा देसी घी में चूरी बना के खाई जाती है, उसमें तोड़ के यानी कि, और रमज़ान में यही खाई जाती है, इसके अलावा नहीं खाई जाता है। ख़ास तौर पे मैं जो है रमज़ान में चूरी बना के खाती हूँ, वरना तो फिर अगर घी ना हो या कभी कोई ऐसा रीज़न हो तो मुझसे सहरी नहीं की जाती। अक्सर लोग पराठे ही खा लेते हैं, मुझसे पराठा नहीं खाया जाता। और हमारी फैमिली में मेरे अब्बू सिर्फ़ कभी खा लेते हैं थोड़ा सा रोटी सालन के साथ, और हम में से कोई भी नहीं खाना पसंद करता कि सालन सहरी में खाएं। कुछ चावल भी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, और वैसे भी चावल चाय के साथ खाए जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में हैवी सहरी नहीं की जाती। जो शुरू से रूटीन है वही रूटीन चल रही है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी इबादत कबूल करें, हमारी दुआएं कबूल करें जो हमने इस रमज़ान में की। बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा, और ऐसे गुज़र गया कि पता भी नहीं चला कैसे आया, कब आया, और इतनी जल्दी जल्दी गुज़र गया। बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सहरी का फ़र्स्ट सहरी थी, और मैंने मम्मा को भी मना किया था आने से किचन में। मैंने कहा मैं सारा कुछ अकेले करूँगी, तो आज मैं अकेली किचन में खड़ी हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और सहरी अफ्तारी में तो आप जितना करें उतना अच्छा होता है, आपको सवाब भी मिलता है। और घर में जितना भी मदद करें मम्मा की, अपने किचन में हेल्प करें, तो बहुत अच्छी बात है। आम दिनों में भी करें, लेकिन रमज़ान में काम ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक टाइम में एक साथ सब ने खाना होता है, और ये बहुत अच्छी रूटीन होती है। यहाँ मैं अब्बू को दे रही थी दही डालकर। अब्बू दही और थोड़ा सा सालन के साथ खाते हैं। हम लोग क्योंकि खाते नहीं हैं, तो इसलिए हम लेते भी नहीं हैं। दही थोड़े से एंड में अगर खा लेते हैं, या कभी लस्सी पी ली, बहुत कम होता है। यहाँ देसी घी मैंने रखा हुआ है, यहाँ चाय बस बन रही है, साथ साथ चीज़ें भी समेट रही हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में आके कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़रा, और आप लोगों ने क्या क्या इबादतें की, और कितनी जल्दी गुज़र गया। ये बात आप लोग को भी फ़ील हुई, या सिर्फ मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी गुज़र गया इस दफ़ा रमज़ान। इतना रमज़ान का जबकि स्टार्ट से हमें इंतज़ार होता है कि अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान स्टार्ट है, हम काफ़ी टाइम से पहले से तैयारियां स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत खुशी होती है रमज़ान आने की, और इस दफ़ा तो हम लोग ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर सकी। मैंने तैयारी की वीडियो भी अपलोड करनी थी कि मैंने फुल्कियाँ वगैरह बनाई थी, पापड़ी बनानी थी, चने पहले से बॉयल करके रखने थे। वो उसका सब का रीज़न भी मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूँगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो बस यहाँ हमारा सहरी लेट हो रही थी, तो जल्दी जल्दी मैं चाय लेकर आ गई बाकी सब के लिए।
पहले जो मैंने छानी जो थोड़ी सी गिर भी गई थी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल एक हाथ से चाय छानना बहुत टफ़ होता है। वो मम्मा के लिए थी क्योंकि मम्मा को शुगर है, और फिर अपने लिए हमने डाल के तो फिर बाद में हमारा नंबर था। यहाँ हमारी सहरी हो गई है, रोज़ा बंद हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जल्दी जल्दी किचन क्लीन करूँगी, बर्तन जो सहरी के थे वो क्लीन करूँगी। फिर इसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के फिर हम सो जाते थे तकरीबन 11-12 बजे तक। इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस लेती थी, क्योंकि मैं आप लोग को जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हूँ, तो इसलिए फिर मुझे क्लासेस लेनी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने रमज़ान प्रेपरेशन की वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैंने कुछ भी प्रेपरेशन नहीं की। वो इसलिए क्योंकि हम लोग गए हुए थे कराची, और रमज़ान से 1-2 दिन पहले हम कराची से वापस आए, तो फिर वहाँ से आने के बाद और इतने काम थे कि फिर हिम्मत नहीं हुई, और सफ़र में इंसान को इतनी थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अभी कराची ट्रैवल व्लॉग भी अभी हमारा पड़ा हुआ है, कराची टू इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद से कराची का भी पड़ा हुआ है पूरा। वो इंशाल्लाह वो जर्नी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो हमने शॉपिंग की, जो हम घूमने थोड़ा सा इधर उधर गए, ज़्यादा घूमे तो नहीं क्योंकि काफ़ी कम टाइम था हमारे पास, कुछ शॉपिंग की हमने, तो वो भी आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े ब्लॉग्स और जो थोड़ी क्लिपिंग मैंने शूट की, क्योंकि ज़्यादा शूट करना नहीं हो रहा था। सिस्टर थी, सिस्टर के जो बेटा है वो बहुत रोता था, उसको संभालना, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया जाता। और बाज़ार में जाके तो शूट करने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश होता है, बंदा उस रश के अंदर ही घूम जाता है, फिर दिल नहीं करता कि अब मोबाइल निकाल के वीडियो भी शूट करें। जो थोड़ा थोड़ा हो जाता था, जहाँ पे मुझे अक्सर तो मैं ऐसा करती थी, मुझे भूल जाता था बिल्कुल कि मैंने वीडियो भी शूट करनी है। लेकिन फिर जब याद आता था, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग की है, थोड़ी वीडियो बनाई है, और बहुत अच्छी वीडियो बनी है जहाँ जाए की, तो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। और आने वाले कुछ मंथ्स में मैं आप लोग के साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी जो शॉपिंग की, क्योंकि शॉपिंग तो अभी मैं नहीं दिखाऊँगी, वो इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद जब भी मेरा ऐसा हो सका कि मैं आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड तो की हुई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगी, क्योंकि बिज़ी रूटीन बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई है। तो इंशाल्लाह अभी पूरी कोशिश करूँगी कि सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी फैमिली हैं आप सब भी, तो पूरी कोशिश करूँगी मैं शेयर करूँ, हर एक चीज़ दिखाऊँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं मैंने कराची में, क्योंकि कराची का हमें ज़्यादा पता है, वहाँ की शॉपिंग एरिया का पता है, हर जगह का पता है क्या चीज़ कहाँ मिलती है, और कराची की वैरायटी बहुत अच्छी होती है हर चीज़ की, तो इसलिए हमने वहाँ से शॉपिंग की। और इस्लामाबाद में हमारे कुछ साल हुए हैं शिफ्ट हुए हुए, तो इतना ज़्यादा हमें यहाँ का पता नहीं है। एक तो यहाँ पे बहुत महंगाई भी है, चीज़ें जो है बहुत महंगी भी मिलती हैं महंगी को, और जो वैरायटी कराची में है वो वैरायटी यहाँ पे हमें मिलती नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बाज़ारों का भी यहाँ पे नहीं पता। तो हम कराची गए थे, हमें काम था थोड़ा फ़ादर का, तो फ़ादर का काम करने गए, तो फिर हमने कहा थोड़ी सी शॉपिंग, अब जब आए हैं तो थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। शॉपिंग इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, अगर आप लोगों ने देखनी है तो, और शॉपिंग के जो व्लॉग हैं वो देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह जल्दी वो व्लॉग शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वह आजकल टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ हो गया है, इस वजह से बहुत डेली रूटीन जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई है, बहुत काम है। और कुछ गर्मी जब आ जाती है तो गर्मी में इंसान को वैसे ही बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाती है, इंसान कहता है कुछ भी ना करे, बस लेटा रहे, और खाया पिया भी नहीं जाता गर्मी में। तो गर्मी में एक सबसे बहुत बुरी बात तो ये है, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद में हैं, तो इस्लामाबाद में जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके साथ ही तूफ़ान आ जाता है, बारिशें हो जाती हैं, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अभी भी पिछले दिनों, अभी कल भी यहाँ पे हमारा तूफ़ान गुज़रा है, अच्छा ख़ासा बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, और अच्छा था मौसम, बहुत काफ़ी अच्छा हो गया था 2 दिन से। ये दिन में बहुत धूप होती है, रात में फिर अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं स्लिप क्लीन कर रही हूँ सब कुछ, ये जो अब मैंने स्टैंड में भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, और ये जो बर्तन रखे हुए हैं ये जब ड्राई हो जाएंगे इसके बाद मैं इसको सेट करके कैबिनेट्स में रख दूँगी। मैं यही कुछ रूटीन होती है बहुत पूरा, अगर मैं सारे रमज़ान की वो रूटीन शेयर करती एक तो बहुत मुश्किल हो जाता,
और रमज़ान की रूटीन, डेली रूटीन वही होती है जो एक दिन की होती है, बस कुछ चीज़ें हैं चेंज होती रहती है, जैसे सालन जो बनता है वो चेंज हो जाता है और सहरी तो तकरीबन वो ही रहती है। इसलिए मैंने डेली रूटीन जो है नहीं शेयर की, डेली रमज़ान व्लॉग्स नहीं बनाए मैंने। आप ये देख सकते हैं, ये किचन तो मेरा क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब मैं जब क्लीन कर दिया तो अब मैं चने बॉईल करके रख दूँगी। मैंने ग्लासों के हिसाब से किए थे, मैंने 2 ग्लास कर लिए थे कि हमारी फैमिली के लिए अच्छे ख़ासे हैं ये भी, क्योंकि हमारा खाना तो इतना होता नहीं है। हम अफ्तारी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चने खा लिए, पकोड़े खा लिए, दही बड़े खा लिए या फ्रूट चाट, ये चीज़ें खाई जाती हैं। खाना वगैरह हम नहीं खाते, प्रेफर ही नहीं करते खाना। हाँ, अगर अफ्तारी के बाद जैसे तरावी होती है, तरावी के बाद अगर कभी दिल करे तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, वैसे नहीं खाया जाता खाना। रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। रमज़ान में चना चाट, और अक्सर तो हम लोग यही करते हैं, चना चाट वगैरह ज़्यादा बना लेते हैं, फ्रूट चाट और दही बड़े, क्योंकि अब्बू रात को देर से आते थे, फिर अब्बू रात में अक्सर खा लेते हैं चना चाट और दही बड़े। और इसी तरह हम लोग भी अब ये खाना नहीं खाते थे तरावी के बाद, तो तरावी के बाद चने खा लिए, चाट जो है और दही बड़े खा लिए, तो यही खाया जाता था, इसी से पेट भर जाता है। यहाँ पे मैं अफ्तारी का टाइम हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से पहले आ गई थी, लेकिन मैं क्लासें भी लेती हूँ तो इस वजह से बहुत टफ़ रूटीन हो गई थी। बिल्कुल सही वीडियो तो नहीं बनी, लेकिन जो भी बना तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोग की भी मेरी फैमिली है। और बैक पे अगर कोई भी नॉइस महसूस हो रही है उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं इमली की चटनी बना रही हूँ उसी दिन पे, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम कराची गए हुए थे, तो इस वजह से सब कुछ हमारी रूटीन इधर उधर हो गई थी। वरना इमली की चटनी भी हम लोग पहले ही बना के रख देते हैं, क्योंकि इमली की चटनी पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, पकौड़ों के साथ भी। और ये चना चाट जब बनाएं और जब खाते हुए उसके अंदर जब डाल के खाते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों में से किस किस को अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। यहाँ मैंने इमली भिगो दी है थोड़ा गर्म पानी में, ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम कम था, टाइम इतना होता नहीं है, जितना भी टाइम हो उतना कम होता है रमज़ान में। तो ये तकरीबन मैं 3 बजे से पहले पहले आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं अभी भी लेट हूँ। यहाँ पे मैं दही बड़ों की फुल्कियाँ जो होती हैं उसके लिए मैंने मैदा लिया है, ये बेसन लिया है, सॉरी मैदा बोल दिया, बेसन लिया है, नमक डाला है और सोडा डाला है। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही इसका मैरिनेट करके इसको घोल के और रख दूँगी। सॉरी अगर मैं कुछ वर्ड गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चेस्ट ख़राब हुआ हुआ है, बिल्कुल मेरा गला बहुत पका हुआ है, इस वजह से मुझसे बातें भी नहीं की जा रही। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने कहा मुझे वीडियो अपलोड आज तो करनी ही है। बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर करने की हिम्मत की है, बीच में पानी भी पी रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी डाल के इसको घोल के रख दूँगी, फिर आगे देखते हैं आगे मैं क्या कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। ये वीडियो तकरीबन घंटे से ऊपर की बनी थी, बहुत मुश्किल से फ़ास्ट फॉरवर्ड करके मैंने और कुछ क्लिपिंग को रिमूव करके तो मैंने 21 मिनट्स यानी कि 22 मिनट्स की बहुत मुश्किल से बनाई है। मैं अब पकौड़ों का मसाले के लिए रेडी कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मुझसे मिस हो गई, काफ़ी क्लिपिंग मिस हो गई है कि याद ही नहीं रहता था। मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, कैमरा ऑन करना नहीं याद रहता था, अक्सर कैमरा ऑफ़ रह जाता था। तो इस वजह से बहुत, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है क्या होता है और कैसी रूटीन होती है, एक चीज़ करनी है दूसरी चीज़ करनी है, काफ़ी जगह भाग रहे होते हैं इंसान, क्योंकि बहुत काम होते हैं, एक ही टाइम पे हर चीज़ बनती है। जैसे कि अब मुझे तो रमज़ान की रूटीन बहुत अच्छी लगती है। एक तो रमज़ान में इंसान सब कुछ एक साथ करता है और फिर माशाल्लाह सब फैमिली एक साथ बैठ के खाते हैं। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और इसमें बहुत बरकत भी होती है। आम रूटीन में ये होता है खाना बन जाता है, लेकिन फिर कोई किस टाइम खाता है, कोई किस टाइम खाता है, कोई कहाँ लेके बैठता है, तो ये रूटीन में मज़ा नहीं आता। वो जो साथ बैठ के खाने में है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे मैं इमली का जो मैंने भिगो के रखा था उसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी और ये इसका पल्प जो है मैं अलग कर दूँगी। फिर ये जो गुठलियाँ हैं इसमें एक दफ़ा और पानी डाल के, क्योंकि ये इमली जो है हमारी बहुत तेज़ वाली थी, हम कराची से लेकर आए थे। अब इसको मैं एक दफ़ा और पानी से करके फिर इसके जो ये गुठलियाँ जो बनेगी इसकी, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसका पानी इमली में का जो पल्प निकला था उसी में अगेन डाल के इसको चढ़ा देंगे हम।
चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जब ये बॉयल हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फिर इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल देंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से पक जाए, और अगर चीनी हमें कम लगे तो हम दोबारा डाल देंगे। चीनी हम चेक कर लेंगे, ताकि ये स्वीट एंड सॉर सॉस होता है, बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छी चटनी होती है। हमें तो बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोगों में से किस किस को पसंद है। ये देखिए मैं अब वही कर रही थी, अब दोबारा उस तरफ आ गई, क्योंकि एक ही साथ बहुत काम होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अकेली लगी हुई थी और जल्दी जल्दी काम भी था। अब पकौड़ों का मसाला ये भी मैंने हाफ़ दिखाया है, क्योंकि फिर हाफ़ मैंने मम्मा को दे दिया था कि आप जल्दी जल्दी करें, फिर मैं और काम में लग गई थी। यहाँ पे अब मैं आलू चिप्स की तरह काटूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि पकोड़ों के लिए मसाला जिस तरह कटा हो ना, उतने ज़्यादा पकोड़े अच्छे बनते हैं। मैं तो पकोड़े जब बनाती हूँ बिल्कुल क्रंची से होते हैं, क्रंची पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो बिल्कुल नरम नरम से होते हैं वो खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसे पकोड़े पसंद हैं। वो जो बिल्कुल क्रंची होते हैं, जिसमें मसाला ज़्यादा होता है, यानी कि मसाले से मुराद ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं, ये आलू प्याज वगैरह ज़्यादा होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पे देखें अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर मैं चीनी और नमक वगैरह डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला था, क्योंकि मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है पर्सनली। ज़ीरा मैंने ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे हम लोग। ये हमारी चटनी कुछ देर में ही रेडी हो जाएगी। इसको काफ़ी गाढ़ा करेंगे हम, लेकिन फ़र्स्ट डे जो थी इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी। ये इसको फिर बाद में हमने अच्छे से गाढ़ा कर लिया था, लेकिन वो क्लिप मेरे से रिमूव हो गया कुछ क्लिपिंग, क्योंकि मोबाइल में स्पेस की भी जगह नहीं है, स्पेस कम हो जाता है। लेकिन फ़ौरन रिमूव अगर कर लें तो वो वीडियो से भी रिमूव हो जाता है, जब तक वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड ना कर लें। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो नहीं किया हुआ, मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें, और मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें छोटे यूट्यूबर्स को भी। हम भी किसी वजह से ही काम कर रहे हैं, और हमें आप लोग की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। कि आप लोग की सपोर्ट मिलेगी तो हम भी आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा और अच्छे व्यूज़ आएंगे। अभी तक तो बहुत कम व्यूज़ हैं, और अभी तक हमें कुछ मिला भी नहीं है कि हम बोले हमें मिला है। हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारा चैनल अभी बहुत लो पे है। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप लोग सपोर्ट करें। यहाँ मैंने पकोड़े के मसाले में मैंने पालक भी काट दी थी, धनिया, हरी मिर्चें, ये सब डाल दिया था। और ये पकोड़ों का मिक्स मसाला जो मैंने बनाया था वो डाल दिया, और नमक डाल दिया। अच्छा, फ़र्स्ट डे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि जल्दी जल्दी में मैं काम करते करते मैं ये भूल गई थी कि मैंने पकोड़े के मसाले के अंदर नमक नहीं डाला, जो इसका मसाला अलग से बनाया था, और ना ही मैंने इसके अंदर डाला। वो मैं बिल्कुल भूल गई। जब मैंने पकोड़े हमने अफ्तारी में खाए तो उसके अंदर नमक ही नहीं था। फिर हमने चाट मसाला ऊपर डाल के, तो इतना कम नहीं था, लेकिन लग रहा था कि नमक नहीं है। तो ये ट्रेजेडी फ़र्स्ट डे मेरे साथ हुई थी। मैंने कहा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी शेयर की जाए कि भाई फ़र्स्ट डे मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था कि मैं नमक डालना ही भूल गई थी पकोड़े में। यहाँ मेरा मसाला रेडी हो गया, मैं इसको रख दूँगी। क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने घोल बना के रख दिया था, बेसन डाल के घोल दिया था, वरना जो है मैं घोलती उस वक्त नहीं हूँ। मैं सारे मसाले नमक वगैरह डाल के रख देती हूँ, क्योंकि नमक जो है अपना पानी रिलीज़ करता है। तो उसके बाद जब हम बेसन भी डाल के रख देती हूँ, लेकिन पानी उस वक्त नहीं घोलती। पानी जब मुझे पकोड़े फ्राई करना होता है उससे 5 मिनट पहले पानी घोल के फिर उसके बाद मैं फ़्राई करती हूँ। यहाँ पे मैं चने की दाल बना रही थी, इसकी भी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाना भूल गई। कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, रेसिपी आप लोग को आती होगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, और इसके अच्छे से हम फ्राई करेंगे। वहाँ पे मैंने पैन भी रखा हुआ है जिसके अंदर अभी मैं फुल्कियाँ फ्राई करूँगी दही बड़ों के लिए।
आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, गले में पेन हो रहा है, लेकिन वीडियो मैंने लाजमी अपलोड करनी थी तो बहुत ही लंबी हो गई है, बातें भी बहुत हो गई हैं। लेकिन अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ बातें करना, उनको सब कुछ बताना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए हैं और बहुत लेट हो रहा था, कुछ क्लिपिंग मुझसे मिस हो गई हैं। यहाँ मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। मसाले के क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने रेड चिल्ली डाली है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। ये सब चीज़ें मेन जो मसाले होते हैं यही सब डाले मैंने। अब इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मेजर करके डाल सकते हैं कि आप कितना रखते हैं। मैंने तो काफ़ी स्पाइसी बनाया था क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है और रमज़ान में तो वैसे भी नहीं खाया जाता, थोड़ी सी स्पाइसी करके फिर खाया जाता है। मैंने यहाँ कुकर रख दिया ताकि जल्दी हो जाएगा अगर कुकर में करेंगे, वैसे तो इसने बहुत टाइम लेना था। यहाँ पे अब मैं चना चाट में आलू बॉयल करके डाल दिए, प्याज डाल दिए, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, सब कुछ डाल के। और ये ग्रीन चिल्ली, दही के अंदर ग्रीन चिल्ली और धनिया पुदीना जो है ना, ये मैंने ग्राइंड करके मैंने ये भी डाल दिए। ये वाले चाट भी बहुत मज़े की लगती है। इसके अंदर चाट मसाला भी डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक मैंने चने जब बॉयल करने रखे थे उसमें भी डाले थे। यहाँ मैंने मम्मा को बुलाया कि आप जल्दी जल्दी पकोड़े भी साथ डाल दें, वो डाल रही थी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। ये देखिए कितने मज़े के पकोड़े बन रहे हैं कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा फिर दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए पकोड़े बना लूँ। ये आगे मैं आपको पकोड़ों की भी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, चना चाट, फ्रूट चाट और दही भल्ले। मिलती हूँ अपने बहुत अच्छे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।